हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम के मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे हाथ पैर मुड़ते हैं तो वो क्यों मुड़ते हैं, अगर मुड़ते हैं तो वो किस जॉइंट्स के कारण मुड़ते हैं, जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, अंगूठे में कौन से जॉइंट्स पाई जाती है, जो हमारा सर घूमता है वो कौन से जॉइंट्स पाई जाती है, और हमारा जो पैर मुड़ता है वहाँ पे कौन से जॉइंट पाई जाती है। यदि हम अपने हाथ को बंद करते अपनी मुट्ठी को बंद कर देते हैं तो उस उंगलियों में कौन सी जॉइंट्स पाई जाती है, और हमारा जो गर्दन है ये एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो वो किस जॉइंट्स की वजह से जाता है। आज आइए हम इस वीडियो में जानते हैं जॉइंट्स क्या होता है। द पॉइंट वेयर टू बोन्स आर्टिकुलेट विथ ईच अदर इज का नोन एज जॉइंट्स। जहाँ पे दो बोन्स आकर के मिलती हैं उसको जॉइंट्स कहा जाता है। जॉइंट्स आर इसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर। Example, all the bones present in the body produce movement due to the movement of these joints. बॉडी में जितने भी बोन्स पाई जाती हैं वो सभी मूवमेंट इसलिए कर पाती हैं कि जो बोन्स में जॉइंट्स पाया जाता है उन्हीं की वजह से ये जॉइंट मूव कर पाती हैं। जैसे देखिए फिंगर्स में जॉइंट्स पाया जाता है, इसी की वजह से मूव कर रही है। और नेक्स्ट है, आइए हम इसको जानते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होती है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। नंबर 1 फाइब्रस जॉइंट, सेकंड इज कार्टिलेजिनस जॉइंट, थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट्स। जो फाइब्रस जॉइंट होती है इसको साइनोआर्थराइसिस के नाम से जानते हैं, कार्टिलेजिनस को एम्फियोआर्थराइसिस के नाम से जानते हैं, साइनोवियल को डायरोथरोसिस के नाम से जानते हैं। जो फाइब्रस जॉइंट होता है ये इमूवेबल होता है, यानी कि ये मूव नहीं कर पाता है ये, ठीक। जो कार्टिलेजिनस होता है ये स्लाइटली मूवमेंट कर पाता है। जो साइनोवियल होता है ये फ्रीली मूवेबल होता है, यानी घूम सकता है आसानी से। आइए हम एक एक करके इन सबको जानते हैं क्या होता है। जो फाइब्रस जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं। दिस जॉइंट्स डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट बिकॉज कोलेजन फाइबर होल्ड द आर्टिकुलेटिंग बोन्स फर्मली टुगेदर। यानी जो बोन्स होती हैं उनको ये जो फाइब्रस जॉइंट होता है पूर्ण रूप से कलेक्ट करके यानी कनेक्ट करके रखता है, बांध कर रखता है, इसलिए वो घूम नहीं पाती हैं। एग्जाम्पल के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द स्कल बोन एंड द आर्टिकुलेशन ऑफ द रूट ऑफ टीथ। जैसे दांत होता है वहाँ पे पाए जाने वाला, उसकी वजह से वे भी नहीं घूम पाता है, मैग्जिला की वजह से, एंड मैंडिबल, मैग्जिला एंड मैंडिबल ये सब नहीं घूम पाता है। और नेक्स्ट इज सैचर्स। सैचर्स क्या होता है, यानी प्रेजेंट इन ब्रेन। जो ब्रेन होता है उसके अंदर पाया जाता है सैचर्स, यानी माइंड, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, स्कल के अंदर में सैचर्स पाया जाता है, वहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है। द कनेक्ट द पार्टिकल्स ऑक्सीपिटल गोमोफोसिस, इसको गोमोफोसिस के नाम से जाना जाता है। जो ऑक्सीपिटल को कनेक्ट करके रखता है यानी सैचर्स, इसको गोमोफोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। द टू बोन्स आर जॉइंट विद द हेल्प ऑफ डिस्क आर pad of white fibrous cartilage. The disc of cartilage restricts the movement in these, due to the which these joints show limited or slight movement. Example के लिए vertebral column, जो हमारा vertebral column होता है यानी रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं वो, and sternum यानी कि सीने में, चेस्ट में आगे की बोन, सबसे आगे की बोन। पब्लिक सिम्फेसिस यानी हिप बोन्स, जो हिप बोन होती हैं यानी हमारी जो बैक बोन होती है उसके जस्ट नीचे की बोन, ये होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट इज साइनोवियल जॉइंट्स। क्या होता है साइनोवियल जॉइंट्स, आइए हम जानते हैं साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है। साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स विच अलाउ मूवमेंट इन वन और मोर डायरेक्शन। ये एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, घूम सकती हैं। The bones of these joints are covered by a membrane called synovial membrane. Inside the membrane and between two articulating surface of the bones, synovial cavity is present. Next is a sleeve-like articular capsule surrounds synovial joints and enclose the synovial cavity. नेक्स्ट इज साइनोवियल फ्लूइड, यानी जो साइनोवियल जॉइंट्स होता है उसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जिसकी वजह से जो बोन्स होती हैं वो आसानी से मूव कर पाती हैं। इट इज़ द विस्कस और पेल येल्लो फ्लूइड। ये थोड़ा सा विस्कस और येल्लो टाइप का फ्लूइड होता है जो कि घूमने में आसानी देता है। इट्स स्टिमुलेट इन द अपीयरेंस एंड कंसिस्टेंसी। अनकुकड एग वाइट, जो अनकुकड एग वाइट टाइप का होता है उसी के तरीके का होता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बाय द लुब्रिकेशन द जॉइंट्स एंड एक्ट एज अ शॉक ऑफ एब्जॉर्बर।
जो बोन्स होती हैं जब वो चलते हैं तो वहाँ पे जो फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन को ये कम करता है। जस्ट लाइक सेम जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में ब्रेक हो गया, वहाँ पे आप ऑयल डालते हैं तो वो फ्रिक्शन उसका कम करता है, ऐसे ही होता है ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है जो कि हिप और शोल्डर में पाई जाती हैं। हिंज जॉइंट्स नी, एल्बो, एंकल, फैलेंजेज यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट्स, ये रेडियस और अल्ना के बीच पाई जाती है। जो हमारा ये बोन्स होती है यहाँ पे पाया जाता है रेडियस और अल्ना, यानी हैंड में। सैडल जॉइंट्स कार्पल और मेटाकार्पल्स में पाया जाता है ये सब। जॉइंट्स ऑफ थंब एंड हैंड, ये जो हैंड है, ये हैंड और ये थंब, यहाँ पे जो जॉइंट्स पाई जाएगी ये सैडल जॉइंट्स पाया जाएगा। और ये है कैंडिलॉइड यानी एलिप्स स्क्वाड्रल जॉइंट्स, इस ये रेडियस और कार्पल के बीच में पाया जाता है, यानी जो हमारी ये रेडियस बोन है यहाँ पे और कार्पल इसके बीच, यानी यहाँ पे ये कलाई है, यहाँ पे जो बोन पाई जाएगी उस जॉइंट्स, उसको ये जॉइंट्स कहा जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होता है? कार्पल इन रिस्ट, जो हमारी कार्पल्स है यानी रिस्ट है, इस रिस्ट में ये जो मुड़ता है इसमें पाया जाता है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। टार्सल इन एंकल, जो हमारा एंकल यानी पैर, उसमें टार्सल में पाया जाता है। और स्टर्नम में, हमारी बॉडी में स्टर्नम यानी चेस्ट में पाया जाता है क्लैविकल, जहाँ पे ठीक क्लैविकल बोन जो होती है वहाँ तक। तो आई होप दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।